आ रहा है वो दिन जब संसार को दोष नहीं देंगे, किसी पर दोषारोपण नहीं करेंगे, समय को भी दोष नहीं देंगे, दोष देंगे केवल अपने आप को। ये सारी परिस्थिति हमारे अनुकूल मिली, लेकिन दुनिया से चले जा रहे हैं खाली हाथ। हम लोग एक बार पुनः गुरु महाराज का जयकारा लगाएं जोरदार शब्दों में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रावस्ती का एक लड़का अपने पिताजी को लेकर बस गया राजगिरी में, और उनके पिताजी यूं तो वे थे स्वर्णकार जाति के, लेकिन वो एक बहुत गलत धंधा चुन लिया था। वो था गाय काटने का, कसाई का काम करता था वो। धीरे धीरे वो लड़का जवान हुआ, पिताजी दुनिया से चले गए। उस लड़के की शादी हुई, धीरे धीरे परिवार बढ़ा, फिर अपने पिताजी का धंधा पकड़ लिया वो, पुश्तैनी धंधा। स्वर्णकार का काम करना छोड़ करके गौ काटने का काम करता था, कसाई का काम करता था। उनके 4 बेटे हो गए। ये वो लड़का जब जवान हुआ, किसी को पता चला कि ये लड़का तो मेरी जाति का है, स्वर्णकार है, और ये गाय काटने का काम करता है। तो किसी को दया आई, उसको कहा कि भाई तुम ये काम क्यों करते हो, अपना पुश्तैनी धंधा करो, जातिगत जो हमारे धंधे हैं वो करो तुम। और लेकर के उनको सिखाया स्वर्णकार का काम, और धीरे धीरे वो काम सीख करके जब कमाने लगा तो अपनी ही बेटी से उनका ब्याह कर दिया। समय पा करके बारी बारी से 4 लड़के का जन्म हुआ उसके घर में। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ, परमात्मा की कृपा हुई, भगवान बुद्ध का दर्शन हो गया उन 4 बालक को। अनायास ही प्रेरणा हुई और वो 4 भगवान बुद्ध के शिष्य हो गए। तब तक में पिताजी बूढ़े हो चले थे। आधा जीवन कसाई का काम किया था, आधा जीवन स्वर्णकार का काम किया था। वो सरसैया पर पड़े हैं। अब ये जो 4 बेटे हो गए भगवान बुद्ध के शिष्य, तो इनको लगा कि भगवान बुद्ध को अपने घर पर बुलाना चाहिए, उनकी कृपा होगी तो कुछ भी हो सकता है। और बड़ी कीर्ति थी संसार में, बहुतों को मन जीवन दान दिया था, कल्याण किया था, मुक्ति दी थी। तो उनको बुलाया अपने घर पर, भिक्षुओं के साथ भगवान बुद्ध उनके घर पर पधारे। बड़ी आदर से 4 भाई ने सत्कार किया, भोज भंडारा जो भी करना था वो किया। और जब विदा होने लगे तो 4 भाई हाथ जोड़ करके उनके पास खड़े हो गए और बोले, भगवान ये जो हमने भंडारा किया है आज, अपने पिता के मुक्ति के लिए किया है, हमारे पिता का किसी तरह उद्धार हो जाए, वो सरसैया पर पड़े हैं। तो भगवान बुद्ध पूछे, कहाँ हैं तुम्हारे पिताजी? तो ले गए अपने पिताजी, जहाँ बिस्तर पर पड़े थे, सरसैया पर पड़े थे, वहाँ लेके गए। अब भगवान बुद्ध जैसे उनको देखते हैं, उसे उनके पिताजी को, तो भगवान बुद्ध कहते हैं, ऐ गोघातक कसाई, तेरा शरीर पीले पत्ते के समान जर्जर हो गया है, और यमराज तुम्हारे प्राण को हर कर ले जाने के लिए भी तैयार है। तेरे पास कोई पाथे भी नहीं है, रास्ते में जो जब चलोगे तुम, जो पूंजी लेकर के चलोगे, कोई पूंजी नहीं है तुम्हारे पास, कोई पाथे नहीं है। यमराज खड़ा है तुम्हारे प्राण को हर कर ले जाने के लिए, और शरीर भी पीले पत्ते के समान जर्जर हो चुका है। इसलिए ऐ गोघातक कसाई, अब मूर्खता छोड़ो, मूर्ख मत बनो, पंडित बनो, सारे मल्लों को धो डालो और अपने लिए सुरक्षा का घेरा तैयार करो। इतना कहना था, और ये कह करके भगवान बुद्ध वहाँ से निकले, और जैसे घर से बाहर जाते हैं उनके पिताजी का शरीर अंत हो गया। श्री सद्गुरु 4 भाई रोने लगे भगवान बुद्ध के पास, भगवान मेरे पिता की क्या गति हुई।
तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनि आद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध कट जाते हैं। भगवान बुद्ध के दर्शन हुए, दिव्य महापुरुष थे भगवान बुद्ध, साक्षात भगवान इस धरती के, उनका दर्शन हुआ, उनका दर्शन बेकार नहीं गया। भगवान बुद्ध कहते हैं जिनको ऐसे महापुरुषों का दर्शन हुआ उसकी अधोगति हो ही नहीं सकती है। तत्काल उनके पिताजी स्वर्गलोक में ले जा कर के कहा, तुम्हारे पिताजी का अभी तत्काल स्वर्गलोक में जा कर के जन्म हुआ। तो अपने पिताजी, अपने माताजी, अपने दादाजी, दादी जी के मुक्ति के निमित्त, उनके सदगति के निमित्त ये सत्संग का आयोजन निश्चित रूप से सदगति दिलाएगी। आप लोग और भी जानते होंगे, दक्षिणी भारत में एक संत हुए, संत एकनाथ जी, जो ब्राह्मण कुल से आते थे, और जब पिताजी का भंडारा करने लगे तो बहुत सारे ब्राह्मण उनके घर पर आए, लेकिन इस बीच में कुछ महार जाति के लोग बगल से चले जा रहे थे। अब वो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये पंडित जी हम लोगों को नहीं खिलाएंगे, हम लोग तो महार जाति के लोग, नहीं खिलाएंगे हमको। तो संत एकनाथ ने सुन लिया इन बातों को और उन लोगों को बुला करके कहा कि भाई अभी भोजन पकवान सब तैयार हो रहा है, तुम घर चले जाओ, अपने गांव चले जाओ और गांव के सारे लोगों को बोल देना, सब लोगों के लिए भंडारा यहाँ तैयार हो रहा है, सबको खिलाऊंगा। हम लोग देखते थे कुप्पा घाट में गुरु महाराज जब भंडारा करते थे ना, तो बाहर में ले जाकर जहाँ गरीब लोग रहते थे वहाँ जा कर के भंडारा कर देते थे। तो संत महात्मा होते ही हैं दयालु, आते ही हैं संसार में जन कल्याण, लोक कल्याण की भावना लेकर के, संसार का कल्याण करने के लिए आते हैं। तो श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो उन लोगों को कहा कि जाओ अपने गांव से, अपने तुम्हारे मोहल्ले टोले में जितने लोग रहते हैं सबको बुला करके ले आओ, सब लोगों के लिए भंडारा बन रहा है। और ऐसा हुआ कि वे सब लोग आए, गरीब तबके के लोग थे, सब आ गए पहले कि चलो पहले हम लोगों को भोजन मिल जाएगा। संत एकनाथ जी महाराज पहले उन्हीं लोगों को भोजन करा दिया। अब सब गए, इसके बाद घर की सफाई हुई, फिर दूसरा भोजन तैयार हुआ। बाद में सारे पुरोहित आए उनके घर पर। उन पुरोहितों को पता चला ये पंडित जी जो हैं संत एकनाथ, ये पता नहीं किनको किनको पहले ही भोजन करा दिए। अब सब क्रोधित होकर के जाने लगे, बोले तुम्हारे घर का भोजन नहीं करूँगा, ये तो उच्छिष्ट भोजन है, जूठा भोजन है। अब उनको ये नहीं पता चल रहा कि संत एकनाथ भी मेरी ही जाति के लोग हैं, नहीं खाया। बोला तुम्हारे यहाँ महार जाति के लोगों ने भोजन कर लिया, सारा भोजन जूठा हो गया, तुम्हारा घर जूठा हो गया। तो बोला महाराज हमने घर की सफाई करवाई है, दूसरा भोजन आप लोगों के लिए तैयार हुआ है। खाए ही नहीं, चल दिए वहाँ से। और वहाँ से जाने के बाद अब संत एकनाथ जी महाराज मन ही मन विचार करते हैं, जब कोई पुरोहित मेरे घर पर भोजन नहीं किए, मेरे पिता की मुक्ति कैसे होगी, सदगति कैसे होगी। फिर मन ही मन का भक्ता की चाल निराली। संत महापुरुष जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, उनकी चाल ही बड़ी निराली होती है। बोले जो नहीं खाया तो नहीं खाया, बस मैं ही परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। अब उनके लिए सामने में भोजन परोसा गया, कहा मेरे लिए पत्तल लगाओ। एक पत्तल अपनी बाईं ओर भी लगवाया, दूसरा पत्तल अपनी दाईं ओर लगवाया। और उसी समय अपने गुरु संत एकनाथ जी को याद किया और याद करके गुरु का आवाहन किया, परमात्मा का ध्यान किया। और जैसे आंख खोल करके पहला टुकड़ा उठा करके मुंह में डाला, अब हजारों लोग देख रहे थे कि कोई पुरोहित इनके यहाँ भोजन नहीं किया है, करता बैठा है भोजन करने के लिए। अब जैसे ही गुरु का आवाहन किया, परमात्मा का ध्यान करके जैसे ही एक टुकड़ा डाला है मुंह में, हजारों लोग देख रहे थे, सब अवाक रह गए। देखते क्या है, बगल में उनके पिताजी, सूर्य नारायण नाम था उनका, एक पत्तल में उनके पिताजी बैठे हुए जो मर करके चले गए थे पहले, और दूसरे पत्तल में चक्रपाणी जी बैठे जो उनके दादाजी थे, वो बगल वाले पत्तल में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। संत एकनाथ जी भोजन कर रहे थे, जो मृत पिता थे, वो मृत दादाजी थे, वो थे नहीं। पिताजी बगल में बैठ के भोजन कर रहे हैं, दादाजी इस तरफ बैठ करके भोजन कर रहे हैं। तो जब कभी भी साधु पुरुषों का आगमन होता है, निश्चित रूप से ये सद्गति का द्वार खोलता है, उन्नति का द्वार खोलता है। इसी विषय की चर्चा हम लोग सुन रहे थे अभी रामचरितमानस के माध्यम से। सज्जनों, एक बात तो विचारणीय है, सब लोगों के जीवन में चाहे जिस स्तर का आपका जीवन हो, लेकिन एक स्तर ऐसा आएगा, सब लोगों के जीवन में वो स्तर आना है। वो कौन सा स्तर होगा? जब आप संसार को दोष नहीं देंगे, समय को दोष नहीं देंगे, दोष आप अपने ऊपर देंगे। आ रहा है वो दिन
जब संसार को दोष नहीं देंगे, किसी पर दोषारोपण नहीं करेंगे, समय को भी दोष नहीं देंगे, दोष देंगे केवल अपने आप को। ये सारी परिस्थिति हमारे अनुकूल मिली, लेकिन दुनिया से चले जा रहे हैं खाली हाथ। जाना है एक न एक दिन निश्चित रूप से, कितना हूँ कमा लें, जाना पड़ेगा दुनिया से खाली हाथ। और इसी बात को विचार करके कि हमारा जीवन सुखमय कैसे हो, समृद्धि से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ हमारा जीवन कैसे हो, उसी बात की चर्चा हम लोग रामचरितमानस के माध्यम से सुन रहे थे। कहाँ कल्याण होगा, विचारना है इन बातों को। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदों प्रथम महेश्वर चरना, वहाँ ले चलिए अपने आप को जहाँ सारे संशयों का नाश होगा। मन में जितने संशय हैं वो सारे संशय नाश होंगे। कहाँ चल करके? इसीलिए कहते हैं जो सारे संशयों का नाश करने वाले हैं, सारे संदेहों का नाश करने वाले हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सबसे पहले मैं बंदों प्रथम महेश्वर चरना, इस धरती पर के प्रत्यक्ष देवता जो हैं उनकी वंदना करता हूँ। मैं पहले उनकी वंदना करता हूँ, पहले उनकी पूजा करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ, क्योंकि यही एक सामर्थ्यवान महापुरुष है इस धरती पर, जो परमात्मा स्वयं इस रूप में आते हैं। ये धरती वाले जो देवता हैं, सारे देवी देवता ऊंचे लोकवासी हैं, दिव्य लोकवासी हैं, लेकिन एक देवता है जो मनुष्य रूप में आते हैं इस संसार में, और पहचान बड़ी दुर्लभ होती है। संत सदगुरु की पहचान ही बड़ी दुर्लभ होती है, पहचानना बड़ी कठिन है। चले जाते हैं तब लोगों को लगता है कि ये ऐसे महापुरुष थे कि वैसे महापुरुष थे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो सारे संशयों का नाश करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं ना, कल कौन सा दिन था? माघी पूर्णिमा। भक्त रविदास के पास कोई राजा की कहानी सुनते हैं ना, कोई राजा गए थे, राजा को मिला था कंगन। वो कंगन कैसे मिला था? तो कोई पंडित जी जा रहे थे गंगा स्नान करने। भक्त रविदास माँ गंगा के बड़े पुजारी थे, माँ गंगा के भक्त थे। उनको कहा कि तुम भी चलो, भक्त रविदास तुम भी चलो गंगा स्नान करने। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? कि मैं जीवन जो भी काम करता हूँ दिन भर, बस दो ही काम है। वो क्या है? संसार भी चलाना है, साधु की भी सेवा करनी, दोनों काम करने। इन दोनों में से किसी को मैं नहीं छोड़ सकता। संसार भी सजाना है, साधु संतों की भी सेवा करनी है, क्योंकि अपनी कमाई से संसार सजेगा और साधु संतों की कृपा से परमार्थ सजेगा। इसलिए दोनों में से कुछ भी नहीं छोड़ सकता। एक जोड़ी जूते सी करके मैं बाल बच्चे का भरण पोषण करता हूँ, एक लड़का भी था उनका भरण पोषण करता हूँ, और दूसरे जोड़ी जूते बेच करके मैं साधु संतों को दान देता हूँ। इसलिए मैं नहीं जा सकता। कहाँ? तुम जा रहे हो गंगा स्नान करने के लिए, मेरे तरफ से माँ गंगा को ये चढ़ावा दे देना। चढ़ावा में क्या दिया? प्रेम, श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ वो सुपारी था, है ना? खाली सुपारी नहीं था, वो प्रेम का सौदा था, प्रेम का दान था, श्रद्धा का दान था। वो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, महादेवी वर्मा को एक विद्यार्थी ने दान दिया था। जाते समय क्या दिया था? तरबूज। उसका नाम था घीसा। तो वो तरबूज नहीं था। एक बार ये मैं पढ़ रहा था, पंडित मदन मोहन मालवीय एक दिन चले आ रहे थे मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के लिए। एक किसी सूरदास को पता चला कि पंडित मदन मोहन मालवीय BHU का निर्माण कर रहे हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण कर रहे हैं। तो वो सूरदास ने कहा अपने दूसरे साथी को, जो भीख मांग करके दिन चलाता था, उनको कहा कि भाई पंडित जी आएंगे ना, मुझे भी बता देना, मैं भी कुछ दान देना चाहता हूँ। अब पंडित जी आए, स्नान करके भीगे कपड़े पहन करके चले जा रहे थे। किसी ने बताया, भाई सूरदास देखो पंडित जी आए और चले गए स्नान करके। तो आवाज़ लगाते हैं, ओ पंडित जी रुक जाइए, मैं भी कुछ दान देना चाहता हूँ, मैं भी कुछ दान देना चाहता हूँ। वो लौट गए पंडित मदन मोहन मालवीय, और इस तरह से धोती फैला करके, गीली धोती थी बदन पर, धोती का एक किनारा ऐसे पसार करके कदम बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। और जैसे उनके निकट गए तो उसमें 1 पैसा दान दिया उन्होंने, 1 पैसा। तो उनके भक्तों ने पूछा, पंडित मदन मोहन मालवीय के भक्तों ने पूछा कि महाराज आपको तो लाखों लाख लोग देते हैं, कभी इतना बड़ा आंचल नहीं फैलाया आपने, और ये 1 पैसा लेने में इतना बड़ा आंचल फैलाया? का इनका 1 पैसा नहीं था, ये इसका सर्वस्व दान था, सर्वस्व था। इतना ही है, सब दे रहा है, इसलिए बड़ा आंचल तो चाहिए ही। भगवान बुद्ध कभी कभी दान लेना बंद कर देते थे। नहीं, जाओ भिक्षाटन करने जाओगे, सारे शिष्यों को कहते थे जिस गांव में जाओगे कोई माताजी तुम्हारे भोजन के पात्र में जो भी दे दे वही ले लेना, दोहरा के किसी के घर पर नहीं जाना, क्योंकि इनको पता था
मैं उनको, वो जानते थे कि मैं राजा का राजपाट छोड़ करके मैं सन्यासी बना हूँ। और मेरे जो शिष्य हैं ना, इनका बड़ी सम्मान करते हैं लोग, तो इनके अंदर में कहीं संग्रह की भावना नहीं आ जाए, संग्रह करने का भाव इनके अंदर में नहीं जमा हो जाए, क्योंकि माई दाई तो बहुत देंगे इनको। अगुआ ही जब बड़े महात्मा होते हैं तब पीछे चलने वाले जो महात्मा, उनकी कदर बढ़ जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। कभी कभी भगवान बुद्ध, जब सारे भक्त लोग निराश हो जाते थे ना, ये जहाँ तहाँ जाकर के भोजन पात्र में भोजन लेके भोजन कर लेते हैं, बड़े लोगों का तो दान ही नहीं स्वीकार करते हैं, बड़े लोगों पर के घर पर ही नहीं जाते हैं। तो बड़े लोगों को बड़ी चिंता होती थी कि भगवान बुद्ध और इनके शिष्य लोग हमारा दान स्वीकार नहीं करते हैं। तो कभी कभी घोषणा कर देते थे कि भगवान बुद्ध आज दान स्वीकार करेंगे, अब लेंगे दान, आज लेंगे। अब भगवान बुद्ध बैठ जाते थे कहीं पर, अब बड़े छोटे सारे भक्त आते थे, सोना चांदी हीरा जवाहरात ले लेकर के आते थे दान देने के लिए। बहुत लोग आ रहे थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, सोना चांदी लेकर के आए, रखे कि नहीं रखे, रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो नहीं रखो। इशारा भी नहीं करते थे कि तुमको रखना है कि नहीं रखना है, आंख से आंख का भी इशारा नहीं करते थे। एक बूढ़ी माई को पता चल गया आज भगवान बुद्ध दान ले रहे हैं। एक पका हुआ आम कहीं से मिला था, दांत से छिलका छील करके हटाए थे। एक बार दांत से मैंने एक हपकन लिए थे, वो पार किए थे, दूसरा हपकन लेने वाले थे, तब तक मैं कहीं से आवाज आई कि आज भगवान बुद्ध दान ले रहे हैं। वो जूठा आम लेकर के दौड़ी, सारे लोग लाखों लाख करोड़ों उनके चरणों में दे रहे थे, सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए जा रहे थे। भगवान बुद्ध हिल भी नहीं रहे थे। और वो माई वो जूठा आम लेकर के जैसे जाती है तो भगवान बुद्ध जाते हैं, अपना आंचल फैला देते हैं उनके पास, तो 2 इंच में। और वो जूठा आम लेने के लिए अपना सिंहासन छोड़ करके आगे बढ़ गए उनका जूठा आम लेने के लिए। तो आनंद ने पूछा, भिक्षु आनंद ने, कि भगवान आज तक किसी भक्त के आने पर आप कभी भी सिंहासन से नहीं उठे थे, आंख का भी कोई इशारा नहीं किया कि हम तुम्हारे चीज को खुशी से ग्रहण कर रहे हैं, किसी को नहीं कहा, और ये क्या कर दिया? बोला इस बूढ़ी माई का सर्वस्व दान था, कुछ नहीं है इसके पास, बस एक ही आम था, उसमें थोड़ा सा खाया था, बाकी सब दे दिया, ये सर्वस्व दान था। तो वही मैं कह रहा था, श्री सद्गुरु महाराज की जय। कौन सी बात में उठाया था? संत रविदास ने वही सुपारी दिया था, प्रेम से भरा हुआ, श्रद्धा से भरा हुआ सुपारी दिया, जाओ जाकर के माँ गंगा को चढ़ा देना। और गए ये। अब देखिए, जिस माँ गंगा को इस धरती पर लाने में भगवान श्री राम के खानदान के कई पूर्वज चले गए। सतयुग से शुरू हुआ, राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हुए थे कपिल मुनि के देखने मात्र से, वहां से शुरुआत हुई। कई पीढ़ी के राजा चले गए, सब धर्मात्मा राजा हुए, कई पीढ़ी के राजा हुए। उसी खानदान में राजा भगीरथ आए। इन्होंने 5,500 वर्षों तक इस धरती पर एक पैर पर खड़ा रह करके गंगोत्री में जाकर तपस्या की। तब माँ गंगा इस मृत्यु भुवन में उतर करके आई है। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद वो भी वादा किया विष्णु भगवान ने कि बेटी तुम जाओ, देवी तुम जाओ इस मृत्यु भुवन में, तुम क्यों डरती हो? क्योंकि वो कह रही थी कि मृत्यु भुवन में बहुत सारे पापी होंगे, तमाम तरह के पाप कर्म करेंगे और मेरे जल में डुबकी लगाएंगे, सारा पाप धोएंगे, तो मैं कितने पापियों का पाप धो सकूंगी? तो विष्णु भगवान ने कहा बेटी तुम चिंता मत करो, इस मृत्यु भुवन में जब तुम जाओगी ना, एक से एक ऋषि मुनि अवतरित होते रहेंगे और वो ऋषि मुनि तुम्हारे किनारे में डेरा डालेंगे। और जब जब तुम पाप से बोझिल हो जाओगी, वो ऋषि मुनिगण जैसे ही अपना चरण स्पर्श करेंगे तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा। इसलिए गोमुख से चल करके, गोमुख से बढ़िए आगे, गोमुख है वहाँ से आगे बढ़ते चलिए, आइएगा देहरादून, ऋषिकेश, या उसके बाद हरिद्वार है, प्रयाग है, काशी बनारस है, सुल्तानगंज है, कहलगांव है, आगे बढ़ करके कपिल मुनि का, गंगा सागर में कपिल मुनि की कुटिया है, सारे किनारे में ऋषि मुनियों के चरणों को धोती हुई माँ गंगा आती है, इसलिए उसको पतित पावनी कहा गया है। उनके अंदर जो सामर्थ्य दिया उन ऋषि मुनियों ने सामर्थ्य दिया है। तो जिस माँ गंगे को 5,500 वर्ष लगे थे लाने में इस मृत्यु भुवन में, वो मात्र मैंने राजा भगीरथ को, और उस माँ गंगे को दिया है चढ़ुआ संत रविदास ने, और वो भी सुपारी दिया है। तो कहा कि मैं फेंक दूंगा गंगा जी में, कहा फेंकना नहीं,
मेरा नाम लेकर के कहना भक्त रविदास ने तुमको नमन किया है, तुमको याद किया है, चढ़ावे में ये भेजा है, प्रेम का उपहार भेजा है तुम्हारे नाम पर। अब पंडित जी जैसे ही स्नान करके निकले, कमर में बांध के रखे थे, जैसे पुकार लगाते माँ गंगे भक्त रविदास ने तुम्हें नमन किया है, तुम्हें याद किया है, ये प्रेम का उपहार तुम्हारे नाम पर भेजा है। तो माँ गंगा प्रकट होती है, अपने हाथों से ले लेती है, बदले में क्या दिया? कंगन दे दिया। अब ये कंगन कहाँ चला गया? आप लोग जानते हैं, पंडिताइन को मिला, पंडिताइन को दे दिया। पंडिताइन सोचते कहाँ से जोड़ी लगे, तो वो कंगन दे दिया महारानी को। कौन सी महारानी थी जानते हैं? वही महारानी थी पीपाजी महाराज की धर्मपत्नी। बाद में संत हुए पीपाजी, पहले तो राजस्थान के राजा थे। वो राजा की पत्नी को दे दिया, गागरे नरेश, उनको दे दिया वो कंगन। अब वो कंगन की जोड़ी लगाने के लिए कहाँ गए? वही गए हैं भक्त रविदास के घर पर। और आप लोग सारी कथा जानते हैं। अब भक्त रविदास को चरणामृत दिया था। कौन सा जल दिया था? अरे वो तो मिट्टी का ढेला कुछ भी उठा के देगा, वो क्या है, कुछ भी दे दे, कुछ भी दे देगा, वो अमृत है उनके लिए। लेकिन उसका क्या कहते हैं, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरी, क्या जानेगा दूसरा लोग। तो उनके हाथ में दिया, चमड़े से जो पानी टपक रहा था वही पानी दे दिया चरणामृत कह करके। अब वो पीपा जी को जो चरणामृत कह करके चमड़े का पानी दिया तो उसने पिया नहीं, पोंछ लिया, नीचे फेंक करके अपने कपड़े में पोंछ लिया। और उस कपड़े की सफाई करने में जिस दाई को दिया था कपड़े की सफाई करने के लिए, दांत से साफ करना चाहिए तो उसी की दिव्य दृष्टि खुल गई। अब पीपाजी महाराज को पता चल गया कि ये दासी है जो मेरा कपड़ा धुलती है, उस दासी को यह दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। अब मैंने उस चरणामृत का मैंने क्या कहते हैं अपमान किया, उसका कोई कीमत नहीं लगाया। तो पहली बार तो वो हाथी पर चढ़ करके गए थे भक्त रविदास के यहाँ, और दूसरी बार जब गए तो भागे भागे उनके यहाँ गए और जा करके कहते हैं महाराज मुझे फिर से चरणामृत दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो यही कहा, राजन हमने तो सोचा था कि मुफ्त में तुमको अलौकिक वस्तु दे दूं, लेकिन तुमने उसका सम्मान नहीं किया, इसलिए अब मुफ्त में नहीं मिलने वाली, अब तुम्हें टहलू करनी पड़ेगी। और सारा राजपाट छोड़ करके पीपाजी महाराज ने सारा राजपाट छोड़ा और समर्थनाम ये क्या कहते हैं सदगुरु रविदास के शिष्य बन गए वो। और उनको तब पता चला उनके विषय में, वही पीपाजी महाराज जब महात्मा बन गए। एक बार रामानंद स्वामी के साथ में एक मंडली निकली थी, भक्तों की टोली, उसमें संत रविदास भी थे और भी बहुत सारे भक्त थे, पीपाजी महाराज भी थे, दोनों पति पत्नी। पत्नी भी निकल गई थी साध्वी बन करके, राजपाट छोड़ दिया था। चले जा रहे थे, तीर्थाटन करते हुए जब लौटे, रामानंद स्वामी चले गए अपने घर को, अपने कुटिया को, और सारे भक्त लोग चले गए। और ये पीपाजी महाराज जब चले आ रहे थे अपनी पत्नी और भक्तों की टोली के साथ, एक शेर उधर से दहाड़ मारता हुआ आया। और जैसे ही पीपाजी महाराज के निकट आया दहाड़ मारता हुआ, पीपाजी महाराज ने दोनों कान पकड़ लिया शेर का, दोनों हाथ से कान पकड़ लिया, और कान पकड़ करके जो मंत्र दिया था समर्थ रामदास ये सदगुरु रविदास ने, कृष्ण मंत्र, वो कृष्ण मंत्र का फूंक शेर के कान में मार दिया। ये गुरु मंत्र है, ये बहुत शक्तिशाली होता है। और ये जो कृष्ण मंत्र का फूंक शेर के कान में मारा, अब शेर ही कृष्ण 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 जपना शुरू कर दिया। भक्त रविदास ने मारा था कृष्ण मंत्र का फूंक। और बाद में पता चला उस शेर की जब मृत्यु होती है, उसका दूसरा जन्म हुआ, मनुष्य शरीर में आया, और वही आगे चल करके दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े संत हुए, नरसिंह मेहता के नाम से विख्यात हुए दुनिया में। सारे संशयों का नाश करने का सामर्थ्य अगर का है किन्हीं के पास, इस धरती पर कोई देवता है, संत सदगुरु हैं। और आया है तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उकारिया, अनंत दिखावनहार। अनंत परमात्मा को दिखाते हैं, लेकिन अनंत नेत्र का उसमें उन्मेष करा करके, इतनी महिमा है उनकी। और सारे संशयों का नाश कर देते हैं, ऐसा नेत्र दे देते हैं, ऐसी चक्षु दे देते हैं, उनकी कृपा से प्राप्त होती है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदों प्रथम महीसुर चरणों, इस देवता की सबसे पहले वंदना करता हूँ। और इस देवता में खासियत क्या है, 33 कोट देवी देवता, जिनकी भी पूजा करेंगे, एक को पूजेंगे तो दूसरे नाराज, दूसरे को करेंगे तो तीसरे नाराज,
और ये वाले महापुरुष ऐसे हैं, इनकी पूजा करेंगे तो सारे देवी देवता नाराज तो नहीं होंगे, सारे के सारे एक साथ गदगद हो जाएंगे। सारे देवताओं को, सारे पूर्वजों को अगर आप खुश करना चाहते हैं, सारे देवताओं को और सारे पूर्वजों को अगर खुश करना चाहते हैं, संत पुरुष की पूजा शुरू कीजिए घर में। संतों की पूजा होगी, सारे देवी देवता गदगद हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं जो अज्ञानता से उत्पन्न सारे संशयों का नाश करने वाले जो महापुरुष सद्गुरु हैं इस धरती पर के देवता, सबसे पहले मैं उसकी वंदना करता हूँ। इनके चरणों में ही हमारा आपका कल्याण होगा। फिर आगे कहते हैं सुजन समाज, कहते हैं ये पहले धरती वाले देवता की वंदना। फिर किन की वंदना करते हैं तुलसीदास जी? तो कहते हैं सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। मैं प्रणाम करता हूँ किनको? कहते हैं सुजन समाज को। सुजन मतलब सु मने सुंदर, जन मने आदमी, जो सुंदर जन है। कौन है सुंदर? तो कहते हैं जो परमात्मा के जितने निकट है वो सुजन है, और जो परमात्मा से जितने दूर है वो दुर्जन है। परमात्मा से दूर इसलिए दुर्जन, और परमात्मा के निकट इसलिए, सत्य के निकट है इसलिए सज्जन। तो कहते हैं जो सुजन है, सुंदर जन है, उसी को भक्त जन कहा जाता है, उसी को साधु जन कहा जाता है। तो कहते हैं इसके बाद मैं सुजन समाज को नमन करता हूँ, भक्त जन को नमन करता हूँ। क्यों करता हूँ? कहते हैं करऊं प्रणाम सुजन समाज सकल गुण खानी। सारे गुणों के खजाना होते हैं जो परमात्मा के भक्त होते हैं। परमात्मा का भक्त कभी भी गलत रास्ते पर चलने की सोच ही नहीं देगा आपके अंदर में। सदैव वही बात आपको बताएगा जिससे आपका भला हो। कभी भी गलत रास्ते पर चलने की सीख नहीं देगा, वो सदैव आपको अच्छे रास्ते पर चलने की सीख देगा। और अगर कोई परमात्मा की भक्ति करता हुआ आपको गलत रास्ते पर चलने की सीख देता है, इसका मतलब परमात्मा का भक्त नहीं है, वो दिखावा और पाखंड करने वाला है।